नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं श्रीकरणपुर की बड़ी खबर से, जहां विश्व रक्तदान से के उपलक्ष्य में श्रीकरणपुर स्थित अरुण वंश धर्मशाला परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जी हाँ, विश्व रक्तदान दिवस की आज हम बात कर रहे हैं। ये शिविर ओम ब्लड सेंटर श्री गंगानगर के तत्वाधान में आयोजित हुआ है, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ओम ब्लड सेंटर के संस्थापक अंकित ववेजा और गुरजीत संधू ने बताया है कि उनकी संस्था द्वारा समय समय पर श्रीगंगानगर जिले में ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, जहां जनता का भारी समर्थन भी मिलता है। इस प्रेरक शिविर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने भी विशेष रूप से उपस्थित रहकर उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। श्रीकरणपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित धवन की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बानसूर से अगली खबर देख रहे हैं। बानसूर क्षेत्र के ढाणी बुराला स्थित सूरज विहार कॉलोनी में एक मंदिर पूजा पाठ के दौरान एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूजा के समय शुरू हुई मामले कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घूंसे चल गए और मारपीट हो गई। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर पीड़ित बाबूलाल जो है ने पुलिस थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर है शिव जी का। और एक बच्चे के शहीद की मूर्ति लगा रखी है। उसमें शाम को धूप बत्ती करने के लिए गए थे। उसमें लाइट वो खुद ही लगा दिए थे बिजली वालों ने। हमने देखा तो उसका बोर्ड का तार काट करके और उसने आपकी लाइट लाइट काट दी। हाँ, बोर्ड के ऊपर जोड़ है लाइट का खुला। तो मैंने भाई ये बच्चे उससे इसमें लड़ेंगे तो कोई हाथ लगा दे, लगाने में छोड़ जाए। और वहाँ करके हम लोग बोले यहाँ से हम डायरेक्ट क्या उठा देंगे, डोरी हमने लगा रखे, मंदिर पे डोरी नहीं रखेंगे। मंदिर है। चोमू से खबर देखा है। कालाडेरा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीछावालियों की ढाणी एवं टोडावतों की ढाणी में चोमू जाने वाले करीब 100 वर्ष पुराने सार्वजनिक रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पड़ोसी खातेदारों पर रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर आवागमन पूरी तरीके से बाधित करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार संबंधित खातेदारी ने सती बागावली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले इस पारंपरिक रास्ते पर गेट लगाकर कब्जा कर लिया और चारों तरफ तारबंदी कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में तत्पर जांच और अतिक्रमण हटाने रास्ते को पुनः खुलवाने की मांग की। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। और आम जनता का रास्ता है सर ये। और मेरे जन्म से पहले सर मैं इस रास्ते को देखता हूँ सीधा, और तब से लेके आज तक चल रहा था। आज से 15 रोज से पहले सर इसको जमीनें बहा के, नदी की ज़मीन है, नदी की ज़मीन को बहा के इसको अतिक्रमण करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया। और अब क्या है कि रोज़ सर यहाँ हज़ारों लोग रोज़ के गुजरते हैं इधर से, जो रिक्को में सीधा रास्ता पड़ता है। तो क्या है कि अब जो मजदूर आते हैं इधर, जो मजदूर रह रहे हैं किराए पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई आगे प्लॉट लेके रह रहे हैं, तो वो क्या डेली इसको यूज़ में लेते थे। अब क्या हुआ है कि 15 रोज से इसको बंद कर दिया। अब डेली आदमी जनता परेशान हो रही है। और बाकी ये कई दिनों से पहले रेनवाल से चोमू के लिए कच्चा रास्ता सीधा पड़ता था, अब इसको बंद कर रहे हैं। वो रोड तो बाद में नहीं है, ये कच्चा रास्ता चालू था पहले से ही। तो ये जो रास्ता बंद किया है, क्यों चेक किया है रास्ता बंद? ये तो आग लगी, ये नदी पे कब्जा कर रखा है और बाद में रास्ता को बंद कर दिया यार। है कि ये जो रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं, ये कालाडेरा ग्राम से सीधा अनूपरा को जोड़ रहा है और इधर से जो है रिक्को में जाता है। कालाडेरा रिक्को जो एक बहुत बड़ा हब है यहाँ पे, इधर आगे घिणोई, मुंडिया, ये जो सारे गांव है, खपरिया, इधर सब रास्तों को ये रास्ता जोड़ता है। पिछले 15 दिन से यहाँ एक मामला चल रहा है कि इधर अपने यहाँ पे एक खातेदार है जगदीश प्रसाद यादव, जिन्होंने क्या है नदी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वहाँ पे अपने निजी स्वार्थ के लिए फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से इस रास्ते को पूर्ण रूप से यहाँ से, ये रास्ता आपको दिखता होगा बिल्कुल चौड़ाई पे है, 40 फुट या 50 फुट आगे जाके ये रास्ता 10 फुट की चौड़ाई पे है। और इसी बीच जयपुर से अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित वंशिका गर्ग हत्याकांड को लेकर सर्व समाज में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस की बात करें तो मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही कथित लीपापोती के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रतापनगर से लेकर विधानसभा जनपद तक एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों जागरूक समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। अमर जवान ज्योति परिसर में मृतका के परिजनों के आंसू छलक पड़े, जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर किसी की
आंखें नम हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले विधानसभा क्षेत्र में ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय मंत्री दामोदर अग्रवाल ने मामले पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और दौसा से खबर देख लें, जहां पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सपरिवार सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे हैं। मंदिर परिसर पहुंचने पर बालाजी ट्रस्ट के सचिव एम के माथुर ने डीजीपी की आत्मीय आगवानी की है और उसके बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने सपरिवार मंदिर के गर्भगृह में समक्ष खड़े होकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की है। बात बता दें आपको, जहां आगे खबर में धोग लगाई है, प्रदेश की सुख समृद्धि, अमन चैन और खुशहाली की कामनाएं की है। इस दौरान एसपी पीयूष दीक्षित सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रस्ट सचिव ने डीजीपी को पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक सेवा कार्यों का विस्तृत जानकारी दी और मोदक प्रसादी स्मृति चिन्ह भेंट किया। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट। के लिए की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी नहीं, देश के अन्य कोनों से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए क्या हम और अच्छा कर सकते हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें और उनका सुधार लाया जा सकता है। तो ये दोनों सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती जा रही है, लगातार जो अपराधी है वो हाईटेक होते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? अपराधी की कोशिश यही रहती है कि वो जो भी नई चीज़ आए उसको इस्तेमाल करें, पर साथ ही साथ राजस्थान पुलिस भी जो है लगातार अपनी तकनीकी क्षमताओं में विस्तार करती रही है। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस वर्ष के बजट में साइबर क्राइम पर विशेष बल देने के लिए एक R4C की स्थापना के लिए सैंक्शन दी है और साथ ही साथ नशे के विरुद्ध और बड़ा प्रहार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। तो उसके लिए राजस्थान पुलिस इन दोनों चुनौतियों को विशेषतः सामने रखते हुए इसके ऊपर पूरी तरह से लगी है। सर, कोई नया अपडेट ऐसा जो पुलिस में सुविधाएँ सुविधा के लिए की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी नहीं, देश के अन्य कोनों से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए क्या हम और अच्छा कर सकते हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें और उनका। जालोर जिले के कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आपको बताना चाहेंगे, बिशनगढ़ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए पुलिस थाना भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां राजस्थान पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा करवाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कुल स्वीकृत लागत 3,26,66,734 रुपए की है। इस परियोजना का निर्माण कार्य मई 2025 में शुरू किया गया था, जिसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में निर्माण की जिम्मेदारी मैसर्स तान सिंह चौहान द्वारा संभाली जा रही है और विभागीय अधिकारी की कड़ी निगरानी में काम अंतिम चरणों में प्रगति पर है। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। बसवा से खबर देख लेते हैं, जहां बसवा उपखंड क्षेत्र के चीमापुरा गांव में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 11 kV विद्युत लाइन का हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से रति भान राजपूत की एक भैंस की मौके पर मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, इस घटना के बाद से पूरे गांव में बिजली के विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि तार टूटते ही उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत लाइनमैन और विद्युत विभाग को फोन पर इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों ने बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके कंप्लेंट नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद हेल्पलाइन और की बात कर लें तो लाइनमैन और विभागीय अधिकारियों ने समय रहते कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण ये हादसा हो गया। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। अवैध हथियार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटपुतली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 20,000 रुपए की नामी कुख्यात अपराधी सचिन दायमा को भारी मात्रा में हथियारों के जखीरे के साथ दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली मैगजीन और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। ये कार्रवाई एसपी सतवीर सिंह के कड़े निर्देश पर एएसपी नाजिम और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरकट के सुपरविजन तथा थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दी गई। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट। हमने पहले भी आपको अवगत कराया था कि 10 जून को हमने एक गैंग पकड़ा था
जिसमें 5 अभियुक्त थे और उनके पास से हमने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 1-2 इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स जो मारपीट में प्रयुक्त होते हैं और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। उन अभियुक्तगण से हमने गहनता से पूछताछ की और अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इसका जो सप्लायर है, पिस्टल वगैरह का जो सप्लायर है, वो कोई सचिन नाम का लड़का है, चाणक्य गांव का है, सरौंडी इलाके का। और उसके लिए फिर हमने टीमों का गठन किया, हमारे डीएसटी टीम को एक्टिवेट किया और टीम ने कल शाम को सचिन को धर दबोचा और उसके पास से कुल 6 पिस्टल हमें बरामद हुए हैं और उसके अलावा 10 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन खाली एक्स्ट्रा बरामद हुई। हमने और बूंदी से खबर देख रहे हैं, जहां बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र गोकपुरा, ख्यावदा और छापरदा क्षेत्र में जीवनदायिनी मानी जाने वाली मेष नदी में इन दिनों अवैध बजरी खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शासन प्रशासन द्वारा सख्ती के तमाम दावों के बावजूद खनन माफिया रात अंधेरे में बेखौफ होकर नदी की सीना चीर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार शाम ढलते ही माफिया सक्रिय हो जाते हैं और पूरी रात नदी से अवैध बजरी निकालकर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और डंपरों के जरिए अवैध परिवहन करते हैं। माफियाओं की ये भारी वाहन जो है ग्रामीण सड़कों पर इतना तेज गति से दौड़ते हैं कि राहगीरों और रुपया चालकों के लिए हर वक्त भीषण दुर्घटना का संकट बना रहता है। लगातार हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन के कारण मेज नदी का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से इस अवैध खनन पर तुरंत लगाम लगने की मांग की। पुरुषोत्तम की रिपोर्ट देख रहे हैं बूंदी से। 18 खबरों की बात करें तो कोटा से खबर देख रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कोटा स्थित सूचना केंद्र सभागार में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का रविवार को समापन हुआ है। प्रदर्शनी के अंतिम दिन भाजपा कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने सूचना केंद्र पहुंचकर 12 वर्ष के विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषयक इस प्रदर्शनी का विस्तृत अवलोकन किया है। राकेश जैन ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रों और क्षेत्रों में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं का आकर्षण डिजाइन ने दुर्लभ तस्वीरें और सूचना सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित करने की जमकर सराहना की। कोटा से सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। खबर दोपहर में तहीं बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।